चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं त्रिकुट पहाड़ पर आ गया। अब बस किसी तरह मुझे उस झील तक पहुंचना होगा। फिर आनंद जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? यहाँ त्रिकुट पहाड़ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम दिव्यांशा है। मैं इस त्रिकुट पहाड़ पर अपने पिताजी संत महर्षि के साथ रहती हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ तक आए हो, इसलिए मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो तुम यहीं के वासी बन जाओगे और खुशी खुशी जीवन भी बिता सकते हैं हम। नहीं, मैं यहाँ झील को अपने गांव तक ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे किसी भी कीमत पर उन्हें प्यास से आजाद कराना है। देखो, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम्हें यहाँ कोई और नहीं मिलेगी। आज तक मेरे लिए कितने लड़कों की लाइन लग रही थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं अपनाया। आज तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सुंदरता को नहीं ठुकरा रहा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मेरे गाँव वालों की प्यास है। मैं किसी मोह माया में नहीं पड़ सकता, मुझे आगे जाना होगा। आनंद आगे बढ़ जाता है और दिव्यांशा उसे देखते हुए रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। मैं जानती थी कि तुम यही करोगे। तुम बिल्कुल उपयुक्त हो इस झील का पानी ले जाने के लिए। फिर दिव्यांशा हंसते हुए रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अब आनंद एक बहुत बड़े झील के पास पहुँच जाता है, जहाँ पानी इतना चंचल होता है कि उसे देखते ही आनंद मोहित हो जाता है। अरे, ये झील तो सचमुच यहाँ है। अब मैं क्या करूँ? इसे गांव तक कैसे ले जाऊँ? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या करूँ? पानी पीकर साथ ले जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी दिव्यांशा झील के बीचों बीच से बाहर आ जाती है। ये क्या? तुम इस झील में कैसे आ गई? मैं इस झील की रक्षिका हूँ। ये झील किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक जितने भी यहाँ आए वो मेरी सुंदरता में खो गए और अपने मकसद से भटक गए, लेकिन तुमने सिर्फ अपने गांव वालों की प्यास देखी, इसलिए तुम इस झील तक पहुंच पाए हो। लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है और तुम पूरे दिन का सफर तय करके आए हो, इसलिए पहले इस झील का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। अगर मैं इस झील का पानी पी लूंगा और लालच कर बैठा तो कहीं मेरी सारी मेहनत और ये पानी व्यर्थ न हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आनंद मन में संघर्ष करता हुआ झील के सामने खड़ा रहता है। नहीं, मैं इस झील का पानी नहीं पी सकता। ये बहुत पवित्र है और पूरे गांव वालों की उम्मीद इससे जुड़ी है। अगर मैं अपनी प्यास बुझा लूं और गांव वाले प्यासे रह जाएं, तो ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी मैं 3 दिनों से बिना पानी पिए ये सफर कैसे कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारे अंदर गांव वालों की प्रार्थनाएं और साधु महाराज का आशीर्वाद है, इस वजह से तुम्हें प्यास नहीं लगी। और अगर आनंद तुम इस झील का पानी पी लेते हो ना, तो ये झील तुम्हारे साथ गांव तक नहीं जाएगी। अगर तुम इसे गांव तक ले जाना चाहते हो तो इसका एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। ये इस झील का नियम है। अगर तुम इसका पालन करोगे तभी इसको अपने साथ ले जा सकोगे। ठीक है, मैं इस झील को किसी भी कीमत पर अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। मैं पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। सोच लो आनंद, एक प्यासा इंसान 3 दिनों का सफर और करेगा। ये बहुत मुश्किल होगा, कहीं तुम रास्ते में हार ना जाओ। ऊपर वाले का नाम लेकर मैं ये काम जरूर पूरा करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और पूरी झील का पानी धीरे धीरे एक कमंडल में समा जाता है। ये कमंडल ले जाओ और इसे अपने गांव के तालाब में डाल देना। फिर देखना, उस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होगा, सालों साल भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में इसका पानी न गिरे और ना ही इसका गलत इस्तेमाल हो, वरना इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। फिर आनंद कमंडल उठाता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आनंद बुरी तरह थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, हम मुझसे चला भी नहीं जा रहा और प्यास भी बहुत जोरों की लग रही है, पर मैं इस कमंडल का पानी पी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंद खुद को संभालता है और फिर से उठकर आगे बढ़ जाता है। जैसे तैसे चलता हुआ आनंद एक जगह पहुंचता है।
तभी वहाँ एक गांव वाला आकर खड़ा हो जाता है। आनंद, जल्दी से ये कमंडल मुझे दे दो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू? मैं ये कमंडल तुम्हें नहीं दे सकता। ये मैं बहुत मेहनत से त्रिकूट पहाड़ से लाया हूँ। इसे गांव के तालाब में डालना जरूरी है, तभी हमारी पानी की समस्या खत्म होगी। नहीं, मैं इसे गांव वालों के सामने ले जाकर अपनी तारीफ गांव वालों से सुनना चाहता हूँ। सब मुझे ईमानदार और बहादुर समझेंगे। अब ये कमंडल तुम्हें मुझे ही देना होगा। फिर राजू झपट्टा मारकर आनंद के हाथ से कमंडल छीन लेता है और भागने लगता है। नहीं राजू, ये ठीक नहीं है। मेरा कमंडल मुझे वापस कर दो। तुम ऐसा मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ऐसा मत करो। आनंद उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है।